हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आप लोगों का कैप राउंड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। वो घड़ी आ चुकी है। आज से लेके यानी कि 28 जून से लेके 8 जुलाई तक आप लोगों के पास टाइम है। 10 पूरे दिन है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वेरीफाई करना है आप लोगों को, ठीक है। ये प्रोसेस में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो मैं सारे आपको आज डिटेल में बताने वाली हूँ, ठीक है। स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना, जिससे कि आप एक भी डॉक्यूमेंट जो है अपना मिस नहीं करो, ठीक है। दूसरा, और बहुत सारी गलतियाँ होती हैं जो आप इस प्रोसेस में करते हो, मैं वो भी आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। तो ये 2-3 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी कैटेगरी, ठीक है, कौन सी कैटेगरी से आप लोग मेरे को डेफिनेटली बताना। मेरे पास कुछ बोनस टिप्स हैं हर कैटेगरी के बच्चे के लिए, वो मैं कमेंट सेक्शन में सबको रिप्लाई कर दूंगी। तो प्लीज़ अपनी कैटेगरी मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना बेटा, ठीक है। तो अब ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस होता है, ये ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, ठीक है। ऑफलाइन जो करते हैं उनको FC सेंटर में जाना होता है, ठीक है। वो स्क्रूटिनी सेंटर्स की लिस्ट अभी आ जाएगी CT सेल की साइट पे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट कर दूंगी। तो अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा, फटाफट ज्वाइन कर लेना इससे पहले कि वो फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पे ऐसी कोई भी अपडेट्स आती हैं जो एकदम जल्दी जल्दी आ जाती हैं, आपको पता नहीं लगता, मैं वो सारी वहाँ पे तुरंत आपको अपडेट कर देती हूँ। और तो और आपको मेरे से 1-on-1 में बात करने का मौका ही मिलता है, तो फटाफट से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अब ये डॉक्यूमेंट का जो पूरी प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, आपको कैप राउंड में बैठने भी नहीं देते, और ये अथॉरिटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इसीलिए आपकी तैयारी जो है अभी से अच्छे से होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट सारे के सारे होने चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कौन से नहीं, मैं वो आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ बेटा। और बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी आप लोगों का ऑफिशियली कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस जिसके लिए आप लोग इतने दिनों से वेट कर रहे थे, वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। और ये आपका बचा हुआ 50% है, ठीक है। रिजल्ट आना, एग्ज़ाम देना, आंसर की, ये सारा काम हो चुका है, आधा ही काम था। अभी भी आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, ठीक है, अगर आप ये एडमिशन प्रोसेस पूरा ढंग से करते हो तो, ठीक है। लास्ट ईयर इतने सारे बच्चे थे जिनकी कम परसेंटाइल थी, फिर भी आज वो महाराष्ट्र के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवा ली थी, ठीक है। और ऐसे बहुत बच्चे थे जिन्होंने अपनी मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाई, को किधर के भी कुछ कॉलेज डाल दिए, थोड़े से मुंबई के लिए, थोड़े से नागपुर के, थोड़े से पुणे के, ऐसे डाल के लिस्ट सबमिट कर दी, और आज वो घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं बेटा। तो ये चीज़ समझो, मेरे पर्सनल काउंसलर्स आपके साथ रहेंगे, ठीक है। आपको एक पर्सनल काउंसलर अकेले को मिलेगा, ठीक है, जो आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा। आपको जो भी डाउट्स हैं वो आपको सॉल्व करेगा, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जो भी डाउट होंगे, डिटेल्स होंगी, सारी चीज़ें, कैप राउंड, फॉर्म कैसे भरना है, स्पॉट ऑन, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। और तो और वो आपसे आपके परसेंटाइल, क्या सिटी में जाना है, क्या ब्रांच चाहिए, ठीक है, क्या कैटेगरी आपकी, वो सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर कॉलेज में चेक करेगा कि आपका नंबर कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है, और उसके हिसाब से वो आपको कॉलेज लिस्ट बना कर देगा, ऑर्डर वाइज, प्रायोरिटी वाइज। तो जब आप उसे कैप राउंड में डालोगे तो आपकी परसेंटाइल के हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल जाएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे बेटा। ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। आप लोगों के फ्यूचर का सवाल, ये चीज़ समझो। एक गलती आप करते हो, एक कॉलेज ऊपर नीचे करते हो, आप माँ बाप के लाखों पैसे बर्बाद, फ्यूचर खराब, करियर खराब। क्यों करना है आपको ये सब चीज़ें, बताओ बच्चों। अब सीरियसनेस नहीं लाओगे तो कब लाओगे सीरियस। पर्सनल काउंसलिंग बैच की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए बेटा। एग्ज़ाम खजाना ऐप है, वहाँ से आपको ज्वाइन करना है। बिल्कुल भी लेट मत करना, लास्ट की सीट्स रह गई हैं, फिर बैच बंद हो जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ समझो बेटा, आप लोगों को महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस की नॉलेज नहीं है। 500-600 कॉलेजेस हैं आपके इंजीनियरिंग फार्मेसी के, तो आपको नहीं पता ना कॉलेज के कट ऑफ, प्लेसमेंट, फीस नहीं पता। जिनको पता है उनकी हेल्प लो ना, मम्मी पापा को भी नहीं पता, वो नहीं हेल्प कर पाएंगे आपको। काउंसलर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, उनसे हेल्प लो बेटा, ठीक है। मैं एग्जाम खजाना पे 8 सालों से काउंसलिंग ले रही हूँ, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया। और आप अभी लेट करोगे ना, फिर आपको देखते देखते कैप राउंड आ जाएगा, जो कॉलेज लिस्ट सबमिट करनी होगी, आपके कॉलेज लिस्ट ही नहीं होगी। कॉलेज लिस्ट के साथ साथ जो अभी सपोर्ट मिलने वाला है आपको काउंसलर्स का, जो अभी सबसे क्रूशल टाइम है सपोर्ट का, वो मिलेगा आपको। अगर लेट करोगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए आज पर्सनल काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर लो बेटा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आपको एग्जाम खजाना ऐप की, उसे डाउनलोड करके आपको ज्वाइन करना है बेटा।
अब बच्चों सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको प्रूव करता है कि आप एक महाराष्ट्रियन कैंडिडेट हो। तो कैप राउंड की प्रोसेस में अगर 100 सीटें हैं तो 85% सीटें जो होती है वो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए रिजर्व्ड रहती हैं, और जो 15% बची हुई सीटें होती है वो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। तो अगर आपके पास डोमिसाइल होता है तो आप वो 85% सीट्स के लिए एप्लीकेबल होते हो। डोमिसाइल में 5 तरीके का होता है। एक तो आप एक टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई। ठीक है, अगर आपके पास डोमिसाइल है महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो ए होता है, बी में मम्मी पापा के पास डोमिसाइल है, सी में आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में था, डी एक्स गवर्नमेंट पीपल थे अगर सर्विसमैन थे, ई में आपके महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर वाले। तो ये सारी डिटेल्स जो है डोमिसाइल वगैरह की सब मेरे काउंसलर्स आपको देते हैं, है ना, सब समझाते हैं आपको डिटेल में। ये मैंने आपको अभी जो बताया है ये मोटा मोटी है। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट 5 टाइप का होता है, आपको कुछ भी टाइप का लगना चाहिए। ठीक है, अगर आपके मेन डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो टाइप बी, सी, डी, ई में आप आ सकते हो। वो फ़ायदा जो 85% सीट्स का है वो ले सकते हो अगर ढंग से अपना समझ लिया पूरा कि हमारी क्या कैटेगरी है, हम किस में बिलोंग करते हैं। ठीक है, और काउंसलर्स आपको इसमें पूरी चीज़ में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ये दोनों सर्टिफिकेट्स किन बच्चों को जो होते हैं जिनकी रिजर्व कैटेगरी होती है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, वीजे, एससी, बीसी, एसबीसी, ओबीसी, ये सारी जो भी कैटेगरी के बच्चे होते हैं आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वरना आप लोग ओपन में कंसिडर किए जाओगे। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बच्चों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आप लोगों के लिए एवरीडे वीडियोस आ रही है, एवरीडे आपको हेल्प होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक लकी सब्सक्राइबर को हर वीडियो के बाद मैं 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ, तो आपको भी मिल सकता है, पक्का सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों ने कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी के लिए अप्लाई कर रखा होगा, आपके पास अभी तक आया नहीं है, तो आपका जो टोकन मिलता है, जो रिसीट मिलती है वो भी चलेगी। लेकिन कब तक चलेगी? फॉर सपोज इस साल अगर 4 कैप राउंड्स हैं तो 3rd कैप राउंड के एंड तक आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कैप 4 में आप ओपन की तरह कंसिडर किए जाओगे, आपको फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आपको कैप 1, 2, 3 में अगर कोई भी कॉलेज लगा होगा आपकी रिजर्व कैटेगरी की वजह से, वो आपसे छीन लिया जाएगा। 4th राउंड में आपको स्टार्टिंग से ओपन कैटेगरी की तरह अप्लाई करना होगा। इसीलिए अभी टोकन चल जाएगा, लेकिन तब नहीं चलेगा, तब ओरिजिनल आपके पास होना ही चाहिए बेटा। ये हुआ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी। ठीक है, तीसरा इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए वो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। नॉन क्रीमी लेयर किस किस को चाहिए होता है? ठीक है, ओबीसी, एसईबीसी, एनटी और वीजे, ये 4 कैटेगरी के बच्चों को नॉन क्रीमी लेयर लगता है। ये जो 4 कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर नहीं होता है तो आपकी कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो अगर ओबीसी, एनटी, वीजे, एसईबीसी हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रीमी लेयर तीनों की तीनों चीज़ें होनी चाहिए बेटा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे हो, आई होप आप लोग मम्मी पापा के साथ ये वीडियो को देख रहे हो। ठीक, चौथा है आपका लीविंग सर्टिफिकेट। लीविंग सर्टिफिकेट वो होता है जो आपका टीसी नहीं बोलते, जो कॉलेज से मिलता है 12वीं होने के बाद कि हाँ मेरा इस कॉलेज के साथ हो चुका है, अब मैं नए कॉलेज में जाने वाला हूँ। वो लीविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 5वीं चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए बनता है जिनकी जो साल की इनकम है वो 8 लाख से कम है। ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है तो आपको एडवांटेज मिलता है किसका? स्कॉलरशिप्स का, गर्ल्स फ्री एजुकेशन का। ठीक है, आपकी ईबीसी स्कॉलरशिप का, ऐसे सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है बेटा। अभी तो और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बचे हैं, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। और एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे मैंने बोला है कॉलेज लिस्ट पर्सनलाइज्ड होती है, वैसे ये डॉक्यूमेंट्स का भी जो पूरा सेट बनता है ये बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है, डिफ़र करता है, वैरी करता है, अलग होता है। ठीक है, आपके और आपके फ्रेंड के सेम डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी है, इसीलिए काउंसलिंग ज़रूरी है, इसीलिए पर्सनल काउंसलर चाहिए आपको, जो आपकी पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट बनाए, जो आपके साथ पर्सनली रहे, आपके पर्सनल डाउट सॉल्व करे, आपको पूरा समझ के फिर गाइड करे कि हाँ आपको ये सब चीज़ें लगेंगी। तो बेटा अभी नहीं लिया ना काउंसलिंग तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को रिग्रेट करोगे, ये मेरी बात मान लेना। बाद में लेने का कोई मतलब नहीं मिलेगा जब आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट अभी ज़रूरत है, आपके पास काउंसलर नहीं हो तो। इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग का बैच पक्का ज्वाइन कर लेना बेटा। 6th
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। आपकी नेशनैलिटी को प्रूव करने के लिए नेशनैलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी चलेगा, वो भी नहीं है तो आपका लिविंग सर्टिफिकेट भी चलेगा। यानी कि नेशनैलिटी सर्टिफिकेट इज इक्वल टू बर्थ सर्टिफिकेट इज इक्वल टू लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। और जो बच्चे अभी अभी डोमिसाइल निकलवा रहे हैं वो डोमिसाइल में भी नेशनैलिटी लिखी हुई आती है, तो वो एक ही डॉक्यूमेंट निकलते हैं जिसमें डोमिसाइल भी और नेशनैलिटी भी है, वो भी चलेगा, ठीक है। टू प्रूव योर नेशनैलिटी या तो डोमिसाइल प्लस नेशनैलिटी का सर्टिफिकेट, या तो सिर्फ नेशनैलिटी का सर्टिफिकेट, या तो बर्थ सर्टिफिकेट, या तो लिविंग सर्टिफिकेट, ये चारों में से कुछ भी चलेगा बेटा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 7th इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी मार्कशीट्स, ठीक है। SSC की मार्कशीट यानी कि 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, HSC की मार्कशीट यानी कि 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, एंट्रेंस एग्जाम की मार्कशीट यानी कि MHT CET JEE जो भी आपने दिया है उनके एंट्रेंस स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए बेटा। 8वां सर्टिफिकेट जो बच्चे ड्रॉप लिए हुए हैं उनके लिए है गैप सर्टिफिकेट आपको लगेगा। एक एफिडेविट भी चाहिए होता है लॉयर से साइन करा हुआ, काउंसलिंग ज्वाइन करा हुआ तो वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। 9th इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है EWS का सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे भी EWS वाले बच्चे आप लोगों के 2 टाइप के होते हैं, एक तो सेंट्रल से निकला हुआ एक स्टेट से निकला हुआ। यहाँ पे सेंट्रल से निकला हुआ EWS नहीं माना जाएगा, सेंट्रल से निकला हुआ EWS नहीं कंसिडर होगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेट से होना चाहिए EWS, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मराठा कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। मराठा कैंडिडेट हो आप मतलब SCBC हो, है ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं SCBC का तो रहता ही है उनके पास, और उसके बाद वो ब्लैक में EWS निकलवा लेते हैं जो कि अलाउड नहीं होता है, वो कंसिडर भी नहीं होता है, CET सेल पकड़ेगा। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ आपको इस बारे में, इसीलिए मराठा कैंडिडेट हो तो EWS मत निकलवाओ, आपके SCBC रहता है, वो जो ब्लैक में निकलता है वो सब काम नहीं करने अपने को, है ना बच्चों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आप लोगों के पास आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए अपना, ठीक है। आप लोगों के पास एक पासबुक होनी चाहिए नेशनलाइज्ड बैंक की, ठीक है, वो आपको बाद में लगेगी। उसके बाद आपके पास फोटोग्राफ्स होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ की, एक मोबाइल नंबर जिस पे CET सर आपको सारी अपडेट्स दे रहा है, उसका रिचार्ज वगैरह सब करवा के रखना, ईमेल ID और उसका पासवर्ड ये ध्यान रखना क्योंकि अभी आपको सारी अपडेट्स यहीं पे आती जाएंगी। तो ये 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब जो डिफेंस कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए जो CRPF में है या फिर पुलिस मैन है वो सब नहीं आते डिफेंस में। डिफेंस में कौन कौन आता है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यहाँ के बच्चे आते हैं और इनको भी परफॉर्मा C लगता है, ठीक है। कुछ परफॉर्मास होते हैं CET की साइड पे, वो आपको भरने होते हैं, तो डिफेंस वाले बच्चों के लिए परफॉर्मा C है, ठीक है। अगर काउंसलिंग ज्वाइन कर रहा है वहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगी, सारे के सारे परफॉर्मेंस आपको कौन सा परफॉर्मा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, जो भी बच्चा आता है, ठीक है, उसको परफॉर्मा की ज़रूरत है तो पूरा एक्सप्लेन करा जाता है वहाँ पे, ठीक है। डिफेंस कैटेगरी के बच्चों को परफॉर्मा C लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइनॉरिटी की, ठीक है। तो माइनॉरिटी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है लिंग्विस्टिक और एक होती है आपकी रिलीजन, ठीक है। अगर आपकी लिंग्विस्टिक है तो आपकी लिविंग सर्टिफिकेट पे आपकी मदर टंग जो है वो मेंशन होनी चाहिए, और अगर आपकी रिलीजन वाली माइनॉरिटी है मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी, तो आप लोगों के लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका रिलीजन मेंशन होना चाहिए बच्चों, ठीक है। माइनॉरिटी वाले बच्चों को परफॉर्मा O की ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है। माइनॉरिटी में आपकी लिविंग सर्टिफिकेट पे या तो मदर टंग या तो रिलीजन मेंशन होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ में परफॉर्मा O भी होना चाहिए बेटा, ठीक है। मेरे पास जो भी काउंसलिंग है बच्चे माइनॉरिटी के हैं, आप लोग काउंसलर्स के टच में आके आराम से उनसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप लोगों के फिजिकल डिसेबल बच्चों के लिए है, जो कि है आप लोगों के पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से सर्टिफिकेट निकला हुआ होना चाहिए जिसमें आपकी डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा लिखी हुई होनी चाहिए, तो ही आप PWD कैंडिडेट की तरह होंगे। अगर आप वो कैंडिडेट हो बेटा तो ये सर्टिफिकेट निकलवा लेना, आप लोगों का एडमिशन COAP में भी हो जाता है बहुत ही कम परसेंटाइल में। ये इंपॉर्टेंस होती है डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स को हल्के में नहीं लेना है बेटा, हर एक डॉक्यूमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कब फ़ायदा दे जाएगा आपको भी नहीं पता लगेगा ये चीज़। तो बच्चों आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हों, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ इकट्ठे करके रख लेना, और अभी भी टाइम है, कॉलेज लिस्ट काउंसलर से बनवा लेना क्योंकि वही आपका मेन गेम होने वाला है। ये डॉक्यूमेंट्स में आपको जो भी हेल्प लगेगी वो भी काउंसलर्स पूरी करने वाले हैं, पूरे सेशंस वगैरह सब होने वाले हैं, तो पर्सनल काउंसलिंग डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना बेटा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की मिस्टेक्स के ऊपर आने वाली है, कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, तो वीडियो को पक्का लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों।